श्रीवास्तव शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। ये हमारा एसआई के एग्जाम के क्रम में तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया कि जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा आपका, उसमें आपका कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है। दूसरे वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास किए कि पेपर 1 जो है, पेपर 1 को की तैयारी कैसे की जाए, ठीक है। ये हमारा तीसरा वीडियो है और इसमें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि पेपर 2 जिसका संबंध जनरल नॉलेज से है या जनरल स्टडीज से है, उसकी तैयारी कैसे की जाए। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब इंस्पेक्टर का मेन सिलेबस, सबसे पहले तो पेपर 2 का सिलेबस क्या है। तो यहां मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि अभी पूरी तरीके से सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। पूरी तरीके से सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन हमको पता है दोस्तों कि पेपर 2 जिसकी अपन बात कर रहे हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज के बारे में, वो पेपर हमको ये बताया गया है कि 200 मार्क्स का होगा। तो पेपर 2 हमारा कितने मार्क्स का होगा? 200 मार्क्स का होगा। और टाइम ड्यूरेशन उसमें मेंशन की गई है कि 3 आवर्स का हमारा टाइम ड्यूरेशन होगा, ठीक है। और क्वेश्चन हमारे होंगे 100 क्वेश्चन। अब मैं आपको यहां ये मेंशन करना चाहता हूं, ये 100 क्वेश्चन होंगे, ये हमको सिलेबस में नहीं बताया गया है। आप सबको पता है कि हम पुराना पेपर अगर देखें तो उसमें हमारे 100 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो उसी के आधार पे हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस वर्ष भी आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। नंबर क्या रहेगा? 200 नंबर रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन आपको हो सकता है कि 2 नंबर का मिले, ठीक है। यहां हम तीसरा, ये इस वीडियो में आप स्लाइड में देख रहे हैं, ज्यादा तैयारी कम। इसका अर्थ, इस लाइन का मतलब ये है दोस्तों कि पेपर 2 जो है उसमें कंटेंट बहुत सारा है और नंबर कितने हैं? कम है। जैसे बाकी और सब्जेक्ट में आप देखोगे कम तैयारी में आपको ज्यादा नंबर मिलने की संभावना है। इसमें हम देखते हैं कि ज्यादा पढ़ना है, नंबर हमारे लिए कम है। तो ये जो ज्यादा पढ़ के कम अंक लाना है, उसको हमको स्मार्टनेस या स्मार्ट तरीके से टैकल करना है दोस्तों। और हम ये प्रयास करेंगे कि जो सेलेक्टिव है, जो एग्जाम के संबंध में महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उन विषय को पढ़ें, उन विषय को पढ़ें और वहां से नंबर गेन करने का प्रयास करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सामान्य अध्ययन जो है जनरल स्टडीज, ठीक है, सामान्य अध्ययन के संबंध में हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि किन किन विषय के कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम सबको पता है कि एसआई का सिलेबस अभी मेंशन तो किया नहीं है कि कौन कौन सा विषय पढ़ना है, लेकिन हम अभी अभी एसआई का प्री दे के आए हैं, है ना। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि पेपर 2 में किन किन विषय का अध्ययन हमको करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? भूगोल पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के बाद हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? भूगोल पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है, भूगोल पढ़ना पड़ सकता है। उसके बाद संविधान पढ़ना पड़ेगा, अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा, दर्शन पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, विज्ञान आ सकता है इसमें, और समसामयिकी से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। ये पूरा जो हमारे सब्जेक्ट है वो 100 क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत होगा, ठीक है। अब हमारा ये प्रयास था कि हम कैसे बताएं बच्चों को कि किस तरीके से प्रयास किया जाए। तो कभी भी किसी भी एग्जाम का आकलन अगर आपको करना है या पूर्वानुमान लगाना है कि वो एग्जाम किस पैटर्न में होगा, तो हमको उस विषय से संबंधित पुराने एग्जाम को देखना चाहिए कि किस टाइप का पेपर लिया गया है पेपर 2 में, ठीक है। तो जब हम देखते हैं 2012 में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कैसे लिया गया था, तो हमको हो सकता है ये आकलन लगाने में आसानी हो कि किस किस सब्जेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए देखने का प्रयास, समझने का प्रयास करते हैं कि पुराने एसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो हम ये देखते हैं जब हमारा 2012 में एसआई का एग्जाम हुआ था, 2012 में जो एसआई का मेंस एग्जाम हुआ था, तो हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोला कि 200 अंक निर्धारित हैं और क्वेश्चन कितने आएंगे? 100 आएंगे। पूरे जितने भी क्वेश्चन आए थे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आए थे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हमको मिले थे वो किस फॉर्मेट में मिले थे? ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में मिले थे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या था? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से संबंधित पहले हमको
कितने क्वेश्चन मिले थे? 10 क्वेश्चन मिले थे। ठीक है। इतिहास से संबंधित हमको कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे? लास्ट मेंस एग्जाम में 17 क्वेश्चन देखने को मिले थे। संविधान से संबंधित कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे बच्चों? 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे। भूगोल से संबंधित कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे? 11 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अर्थशास्त्र से संबंधित कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे? 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। दर्शन से संबंधित कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे? 0 क्वेश्चन। लास्ट टाइम जो 2012 में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसमें दर्शन से संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं पूछा था, लेकिन यहां देखना पड़ेगा कि विज्ञान से संबंधित कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे? 14 क्वेश्चन। समसामयिकी जिसको अपन करंट अफेयर के नाम से जानते हैं उससे संबंधित कितने क्वेश्चन आए थे? 19 क्वेश्चन आए थे। और सामान्य ज्ञान से संबंधित 6 क्वेश्चन आए थे और गणित से संबंधित 12 क्वेश्चन आए थे। यहां जो पुराना 2012 का सब इंस्पेक्टर का मेंस का जो एग्जाम हुआ था बच्चों, उसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि जो मैथ्स का पोर्शन था वो उस जीएस के 100 नंबर में इंक्लूड था। अब आपको पता है कि जो आपका 3 पेपर होने वाला है जो कंपलसरी है, वैसे तो आपके 5 पेपर होंगे, अब कंपलसरी कितने पेपर है? स्टार्टिंग के 3 पेपर। पहला जो लैंग्वेज से संबंधित है, दूसरा किससे संबंधित है? सामान्य अध्ययन से संबंधित है, तीसरा एप्टीट्यूड से संबंधित है। तो एप्टीट्यूड का इस बार अलग से पेपर कर ले रहा है, तो सामान्य अध्ययन में आपसे संभावनाएं कम है कि मैथ्स पूछे। मतलब मैथ्स में जो 12 क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस बार कहां ऐड हो जाएंगे? इन बाकी विषयों में ऐड हो जाएंगे। ठीक है। हमको ये जो पेपर का हम एनालिसिस कर रहे हैं बच्चों, यहां हमको एक छोटी सी जानकारी और अपने दिमाग में रखना है कि जो पिछले बार सामान्य ज्ञान का पेपर, वो सामान्य अध्ययन का पेपर हुआ था, उसमें एग्जाम लेने वाली बॉडी कौन थी? पुलिस विभाग। ठीक है। पुलिस विभाग एग्जाम लिया था तो वो इनका ये पैटर्न था, लेकिन इस बार एग्जाम लेने वाली बॉडी कौन सी है? व्यापम। ठीक है। तो आप सबको पता है व्यापम का एक फिक्स पैटर्न है जिसके हिसाब से वो क्या कराता है? एग्जाम लेता है। व्यापम के बहुत सारे क्वेश्चन आप देखे हैं, उनका पैटर्न एक क्या रहता है? सेट रहता है। और अगर हमको ये आकलन करना है कि किस टाइप का पेपर लिया जा सकता है इस बार, तो हमारे पास प्री का एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम हुआ है अभी हमारा, तो उससे हमको आकलन लगाने में आसानी होगी कि पेपर 2 कैसे होगा। ठीक है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 जो होगा, देखिए पेपर 2 जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था 2012 में हुआ था, अब एग्जाम कितने साल में कब हो रहा है? 2023 में। 2012 से 2023 के बीच 12 वर्षों का समय बीत चुका है हमारे। तो हमारे पैटर्न में चेंजेस आया है, क्वेश्चन के लेवल में चेंजेस आया है। पिछले साल का अगर आप प्री के एग्जाम देखोगे तो अपेक्षाकृत बहुत आसान था। ठीक है। इस बार का प्री देखोगे तो उसकी अपेक्षा तो बहुत ज्यादा ही कठिन था। ठीक है। क्योंकि हमारे पढ़ने का कंटेंट हमको अवेलेबल होना आसान हो गया, तो एग्जाम भी लेना थोड़ा थोड़ा क्या होते जा रहा है? टफ होते जा रहा है। तो प्री का जो एग्जाम हुआ है सामान्य अध्ययन से संबंधित, उसको आधार लेते हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमको इस बार मेंस में कितने कितने क्वेश्चन किस किस विषय से मिल सकते हैं। ठीक है। तो 2023 का जो एसआई का पेपर हुआ था, प्री का जो एग्जाम हुआ था, उसको अगर आधार मानते हैं सामान्य ज्ञान का, तो हम ये देखते हैं कि कुल हमको कितने सब्जेक्ट मिले थे? 65 क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे। इस 65 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 35 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से संबंधित थे, 25 क्वेश्चन अलग से मेंशन किया गया था किससे संबंधित रहेगा? छत्तीसगढ़ से, और 5 क्वेश्चन मेंशन कर दिया था कंप्यूटर से संबंधित रहेगा। मतलब 35 क्वेश्चन का संबंध अलग से बता दिया गया था कि इन विषयों से रहेगा। 25 क्वेश्चन ये बोला गया था कि किससे रहेगा? वो छत्तीसगढ़ से। और आप सबको पता है कि सामान्य अध्ययन में मेंस का जो एग्जाम होगा उसमें छत्तीसगढ़ का जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऐड रहेगा। ठीक है। तो उसी आधार पे हम आकलन करते हैं कि छत्तीसगढ़ से इस बार प्री में अगर हम देखें तो कितना क्वेश्चन आया था? 25 क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है। ये अलग से मेंशन था। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में कितना क्वेश्चन आया था? कंप्यूटर का 5 क्वेश्चन आया था। यहाँ कंप्यूटर मिसिंग है। कंप्यूटर का कितना क्वेश्चन आया था? 5 क्वेश्चन देखने को मिला था हमको। ठीक है। इतिहास से संबंधित कितने क्वेश्चन आए थे प्री में? 7 क्वेश्चन। संविधान से संबंधित कितने क्वेश्चन आए थे? 5 क्वेश्चन। भूगोल से संबंधित कितने क्वेश्चन आए थे? 4 क्वेश्चन। अर्थशास्त्र से संबंधित कितने क्वेश्चन थे? 5 क्वेश्चन। दर्शन से संबंधित कितने क्वेश्चन थे? 3 क्वेश्चन। विज्ञान से संबंधित कितने क्वेश्चन थे? 4 क्वेश्चन। और करंट अफेयर से संबंधित कितने क्वेश्चन थे?
5 क्वेश्चन बच्चों। तो ये जो पूरे क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 65 क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे। ठीक है, अगर हम इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करें, ठीक है, अगर हम इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करें तो हम देखते हैं कि इन 65 क्वेश्चन को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, हम देखते हैं कि टोटल जीएस का जो पेपर होता है उसमें 40% क्वेश्चन किससे आते हैं? छत्तीसगढ़ से आते हैं। 11% क्वेश्चन किससे आते हैं? इतिहास से आते हैं। 8% क्वेश्चन किससे आते हैं? संविधान से आते हैं। 6% क्वेश्चन किससे आते हैं? भूगोल से आते हैं। और 8% क्वेश्चन किससे आते हैं? अर्थशास्त्र से आते हैं। 6% क्वेश्चन किससे आते हैं? दर्शन से आते हैं। 5% क्वेश्चन किससे आते हैं? विज्ञान से आते हैं। और 11% क्वेश्चन किससे आते हैं? करंट अफेयर से आते हैं। और लगभग 5% क्वेश्चन किससे देखने को मिलेगा? कंप्यूटर से देखने को मिलेगा। अगर इसी प्रतिशत को आधार मानते हुए, क्योंकि ये 100 नंबर में प्रतिशत का कैलकुलेशन किया गया है, आधार मान के हम ये देखिए, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंस में, क्योंकि हमारा क्या रहेगा? 100 रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन हमको कितना मिलेगा? मेंस के पेपर में जीएस से संबंधित 100 क्वेश्चन हमको मिलेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस है कि यही सब्जेक्ट रहेगा हमारा, यही सब्जेक्ट रहेगा। इससे इतर तो कोई सब्जेक्ट होता भी नहीं है और ना होगा। ठीक है, तो अगर हम अनुमान लगाएं तो 40 क्वेश्चन, 100 में 40 क्वेश्चन हमको किसका देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ का। अगर हम अनुमान लगाएं इतिहास का तो 100 में 11 क्वेश्चन हमको किसका देखने को मिलेगा? इतिहास का। अगर हम अनुमान लगाएं तो 100 में कितना प्रतिशत क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन किसका देखने को मिलेगा? संविधान का। अगर हम अनुमान लगाएं तो 100 में 6 क्वेश्चन किसका देखने को मिलेगा? भूगोल का। अगर हम अनुमान लगाएं तो अर्थशास्त्र का कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा? 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दर्शन का कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा? 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विज्ञान का कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा? 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। करंट अफेयर का कितना क्वेश्चन देखने को मिल सकता है? 11 क्वेश्चन। और कंप्यूटर का कितना क्वेश्चन देखने को मिल सकता है? 5 क्वेश्चन। यहां मैं आपको एक बात कंफर्म बताना चाहूंगा बार बार, ये हमारा क्या है? अजम्पशंस है, मतलब ये हमारा अनुमान है बच्चों। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इतना ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हो सकता है, देखो पिछले साल का अगर हम आकलन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि साइंस का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा था हमसे। किसका क्वेश्चन ज्यादा पूछा था? साइंस का। तो हो सकता है 5% क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो साइंस कम दिख रहा है हमको। ये हो सकता है बढ़ के कितना हो जाए? 10 क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो जाए। और ये बढ़ के ये थोड़ा कम हो जाए, करंट अफेयर क्या हो जाए? 7 क्वेश्चन हो जाए या 8 क्वेश्चन हो जाए, या जीएस से संबंधित कोई विषय में क्या हो जाए? कम हो जाए, ज्यादा हो जाए। लेकिन अगर हम अनुमान लगाएं पिछले वर्षों के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम का परसेंट और इस साल जो प्री का जीएस का परसेंट हुआ, जो एग्जाम हुआ है 65 क्वेश्चन के आधार पे, तो उसका प्रतिशत के हिसाब से अगर 100 क्वेश्चन का कैलकुलेशन करें तो मोटा मोटी आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। मतलब मेरा ऐसा अनुमान है कि छत्तीसगढ़ का 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। जीएस जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसका 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उस 60 क्वेश्चन में मान सकते हैं अपन साइंस का 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, साइंस का 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और 5 या 6 क्वेश्चन, क्योंकि अभी पैटर्न वैसे ही चल रहा है, 5-6 से ज्यादा करंट अफेयर नहीं पूछ रहे, तो 5-6 क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? करंट अफेयर का पूछ सकता है। ठीक है, और बाकी हमारे जो कोर सब्जेक्ट रहेगा, कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा आपको। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास था कि हम ये एक आकलन प्रस्तुत कर सके कि आप किस आधार पे तैयारी करें। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने के लिए। हमारे पास ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है और ऑफलाइन, दोनों तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऐसा ही का तैयारी अगर आपको करना है हमारे साथ जुड़ के, ऐसा ही कि जब पहली क्लास होगी जो कि 13 तारीख से स्टार्ट होगी हमारी, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, तो आपको उस दिन एक शेड्यूल दिया जाएगा कि एक फिक्स टाइमिंग रहेगा, इस सब्जेक्ट को इतनी क्लास में कंप्लीट किया जाएगा विथ नोट्स। अगर आप शिक्षा इंस्टीट्यूट से पहले जुड़ चुके हैं तो आपको पता है कि 90% क्वेश्चन आपके नोट से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं कि नोट से बाहर कोई क्वेश्चन आए शिक्षा इंस्टीट्यूट के, लेकिन फिर भी हमको तैयार रहना है सारे। ये एक आकलन है एक प्रकार का। अगर किन किन टीचर के गाइडलाइन में आपको तैयारी करना है ये मैं बताना चाहूं
तो आप सबको पता है मुकेश सर के बारे में। मुकेश सर जो छत्तीसगढ़, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन लाते हैं। 2012 का जब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो भूगोल से संबंधित जो 10, 11, 12 क्वेश्चन आए थे उसमें 3-4 क्वेश्चन किससे संबंधित थे? वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो आपको ध्यान रखना है कि इस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी महत्वपूर्ण है, जो आपको मुकेश सर से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, उसके बाद आते हैं वेद सर के बारे में। वेद सर लैंग्वेज के तो बेहतरीन टीचर हैं, पेपर 1 पूरा वो ही आपको कंप्लीट कराएंगे। वेद सर हिस्ट्री और साइंस की क्लास लेंगे आपको पेपर 2 में। उसके बाद मेरे साथ आपको संविधान और अर्थशास्त्र की तैयारी करना है, कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक्स की। उसके बाद अखिलेश सर है, जो आप सबको पता है दर्शन और करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, इकोनॉमिक सर्वे, पंचायती राज और जनरल नॉलेज और योजनाओं के बारे में तैयारी करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा आकलन था, हमारा ये प्रयास था कि तैयारी में हम आपका साथ दे सके। ठीक है, तो मेरा तो ये बोलना है कि आइए हमसे जुड़िए और साथ मिलकर प्रयास करते हैं तो जरूर सिलेक्शन होगा हमारा। धन्यवाद।